हाय गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 37 अपने पाइथन क्लास का। माय नेम इज़ अभिषेक एंड टुडे इज द डे 37 ऑफ आवर पाइथन क्लास। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। ओके सो जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है या जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है वो लोग डे 36 तक यूट्यूब रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लेंगे। द पीपल हु हैव जॉइंड न्यू हेयर और नॉट कंप्लीटेड येट कैन कंप्लीट अप टू डे 36 फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब। एंड मूविंग ऑन टुडे क्लास। सो आज हम समझेंगे पाइथन में पैकेज मैनेजर के बारे में। पाइथन PIP का मतलब है पाइथन पैकेज इंडेक्स और इसमें पाइथन के पैकेज मैनेजर के बारे में हम समझेंगे। तो ये जो पाइथन का पैकेज मैनेजर या मॉड्यूल जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूल मैनेजर होता है, इसे हम एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जो एक पैकेज होता है उसके पास सारी जो नेसेसरी फाइल होती है, जो भी रिक्वायर्ड फाइल होती है मॉड्यूल के लिए, वो सारे इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिक पैकेज को इंस्टॉल करने पर। और जो मॉड्यूल होता है वो पाइथन की कुछ कोड की लाइब्रेरी होती है जिसे पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए या मल्टीपल काम के लिए यूज लिया जाता है। ओके, तो ये आपके प्रोजेक्ट में आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो इस PIP के थ्रू, जिसे पाइथन पैकेज इंडेक्स बोला जाता है। जो PIP है वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है अगर आपका वर्जन पाइथन का 3.4 या इससे ऊपर का है, जो कि लगभग सभी का होता है अभी के टाइम में, तो ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। ओके, सो यहाँ पर देखो मेरे पाइथन का वर्जन मेरे पाइचार्म के ऊपर दिख रहा है यहाँ पर 3.12। इस पाइथन के वर्जन को आप चेक कर सकते हो इस कमांड लाइन से और PIP के वर्जन को चेक कर सकते हो इस कमांड लाइन टूल से। सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है, जो आपके पाइचार्म के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ टर्मिनल के साइन से। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप कमांड लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाइथन, उसके बाद डैश यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद मैंने लिखा डैश डैश और फिर मैंने लिखा वर्जन बिना स्पेस के। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल स्पेस है, यहाँ से मैं पाइथन वर्जन चेक कर सकता हूँ। और दूसरा मैंने लिखा PIP और उसके बाद फिर से डैश डैश और उसके बाद में वर्जन। यहाँ डैश डैश से पहले एक बार स्पेस है लेकिन इसके बाद में कोई स्पेस नहीं है। ओके, सो यहाँ से मैं PIP का वर्जन चेक कर सकता हूँ और दोनों वर्जन मेरे पास आ गए, पाइथन के वर्जन और PIP का वर्जन। ये दोनों कमांड में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं ये दोनों कमांड प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हो। और भी जो कमांड हम यूज करेंगे वो सारे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसे भी आप चेक कर सकते हो। सो आई होप कि ये चेक करना आपको क्लियर होगा। बाई चांस अगर आपका पाइथन से नहीं चलता है तो यहाँ पर जो विंडोज़ या लिनक्स जो आप में से यूजर हैं, विंडोज़ यूजर या लिनक्स यूजर, वहाँ पे पाइथन 3 एंटर कर सकते हैं उसके लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन 3 और उसके बाद स्पेस देने के बाद डैश डैश वर्जन टाइप कर सकते हैं। ये आपके विंडोज़ या लिनक्स में काम कर सकता है। अगर पाइथन डायरेक्टली नहीं करता है तो यहाँ पे फिर भी मेरे पास पाइथन का वर्जन आ जाएगा। अगर ये कमांड भी काम नहीं करता है तो आप PY और उसके बाद स्पेस देने के बाद डैश डैश वर्जन से ट्राई करके देख सकते हो। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो पाइथन PIP इज पाइथन पैकेज इंडेक्स एंड it is a Python package or module manager, we can say. So it handling module or packages for us. To install an external module or packages, package manager is used. In this case Python PIP is used to install external packages. What is a package? So a package is include all the necessary files required for a module. So module are Python code library that can be integrated into your project. So this package and module you can install by PIP. PIP is already installed by default on your Python terminal on your system. So if you are using version 3.4 or later, it is already installed. So how can you check your version, Python version? So to check your Python version, you have to type these commands, python space dash dash version. And to check the PIP version, you have to type python then space then dash dash 2 times then version. So I'm just trying in front of you practically. Open terminal inside your IDE or PyCharm. After opening the terminal, you have to write python then put a space then 2 times dash or minus sign then without space type version. So notice this space after python and not a space after this 2 times dash sign. Okay, when I press enter, I can see my Python version is 3.12 more than 3.4. So this is my Python version, and the for PIP version I have to type PIP then dash dash version version. Okay, and you can check PIP version is 23.2.1. okay, so in this way you can check Python. Python version is also written here inside your PyCharm on the bottom right corner. You can check 3.12 is installed in my case. So any version above 3.4 will work for PIP automatically installed. Okay, so if this Python command doesn't work for your system, if you are using Windows or Linux operating system, so you can just type python 3. Okay, so I'm typing here python 3 without any space, then provide a space, then type dash dash and version. Okay, and when you type this you can also go to the Python version, and if this still not work you can type PY instead of this Python, and then rest are same. So I hope this is clear to you. If all clear until here, how to check Python version and PIP version inside your system. If all clear, just type AC for all clear. यहाँ तक आपको Python और PIP वर्जन चेक करना क्लियर है तो AC टाइप कर दो. ओके, ग्रेट. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट.
So now we are going to find and install a package. Okay, so how can you find a package? To find a package you have to go to this URL. I will provide this URL inside your WhatsApp group and also in the video description of YouTube. Okay, so you can go to this https:// then the site name is pypi.org. I have just copied this site and going on this site, so you can check this site is pypi.org, and on this site you can check this is Python official package manager site, so you can find, install and publish Python packages with Python package index. So I am finding a package called camel case, and after searching this package I am getting a list of multiple items here. So look for this package. I want to convert a string in camel case, so this package will help me to convert the string into camel case. So I am using this package, the first one, camel case, and the version written after this, it's 0.2 for this package. And how can I install? I have to use this command, pip install camel case. Okay, so I can copy this command or I can type this command as well. So going on our terminal, opening your terminal in your computer or command prompt in your case if you are using Windows 10 or earlier version, and we will install camel case package for this example. So this is our command. I am opening the terminal inside my PyCharm here, and type your package name. So I am typing my package name for installing pip. Pip is package manager, putting a space, then type install. Install is command, then putting a space and type camel case. So I have typed correct package name, and after pressing the enter it's giving me some output, so you can check the output. What is the output saying? So collecting camel case using cached camel case and installing collected package camel case. So read this line. This is saying successfully installed camel case 0.2. It means it have installed the package, and below 2 line is notice. You can ignore this. It is just saying to upgrade the PIP version. So currently I have installed 23.2.1 and it asking me to upgrade on latest version. So to upgrade I can run this command on the command line. You can or you cannot, it's on you in your case. Okay, so currently we are focusing on this installing package from package manager. Okay, from PIP. So I have successfully installed the package, and after installing the package I can use this package. Okay, so how can you know which packages are installed in your system? You can check install package by below command. So pip list is the command to check all the packages installed in your system. As soon as I type pip and putting a space after this list, then pressing enter, it will show what packages are installed. Okay, so you can check the output here. It's showing package and version. Camel case is the package I have just installed, and pip is already installed in my system. Okay, so just one package and it is already installed. Okay, so I hope this is clear to you how to install a package and how to चेक ऑल द पैकेज लिस्ट. ओके, अब हम समझेंगे पैकेज को फाइंड करना और इंस्टॉल करना. तो पैकेज को फाइंड करने के लिए आपको इस यूआरएल पे जाना होगा जो कि है pypi.org. इस यूआरएल को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, उसे आप चेक कर सकते हो और यहाँ पे जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो. मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ. ब्राउजर में इस यूआरएल पे जाना है आपको. यूआरएल पे जाने के बाद यहाँ आपके सामने एक इस तरह का वेब पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर आप पैकेज को फाइंड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो पाइथन पैकेज इंडेक्स के अंदर. यहाँ पे मैं एक केमल केस नाम के पैकेज को फाइंड कर रहा हूँ जो कि मेरे स्ट्रिंग को केमल केस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा. केमल केस लिखने के बाद मैं सर्च कर रहा हूँ पैकेज को. सर्च करने के बाद मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आती है पैकेजेस की और मैं इसमें से देखता हूँ ये पैकेज मेरे लिए हेल्पफुल है. यहाँ छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हो ये क्या काम करता है. तो ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को केमल केस में, जो कि मेरे यूज केस के लिए परफेक्ट है, जो मैं करना चाहता हूँ. इस पैकेज पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो ये जो पैकेज है और ये इसका वर्जन है जो दोनों मेंशन है. इसको यूज करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है. इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और खुद से भी लिख सकते हो. तो यहाँ पर हम एक बार टर्मिनल ओपन करेंगे. ये पाइचार्म के अंदर टर्मिनल यहाँ से ओपन हो जाएगा लेफ्ट साइड से. और ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ. इसके लिए मैं टाइप करूंगा pip, उसके बाद मैं टाइप करूंगा इंस्टॉल और उसके बाद मैं टाइप करूंगा केमल केस. इसको टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा. यहाँ पे कलेक्टिंग केमल केस की इन्फॉर्मेशन आ गई और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पैकेज के रिगार्डिंग मिल गए हमारे को. यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड केमल केस और उसके बाद वर्जन मेंशन्ड है. इसको इंस्टॉल करने के बाद नीचे हमारे पास दो नोटिसेस आ रहे हैं. इसे आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो और आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो. ये नोटिस बेसिकली बता रहा है कि आपका जो पीआईपी वर्जन है ये इस वर्जन पर है और आपको लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड करना है. इसके लिए आपको ये कमांड रन करना है. मेरे केस में मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ, आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो. ओके,
सो हमारा पैकेज अभी इस पर फोकस करते हैं कि ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और हम इसे यूज कैसे करेंगे। ओके, सो पैकेजेस की लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ से। जब पैकेज आप इंस्टॉल कर लेते हो तो सारे पैकेजेस की लिस्ट चेक कर सकते हो, क्या क्या पैकेज आपने एक्सटर्नली इंस्टॉल कर रखे हैं। उसके लिए आपको ये कमांड एंटर करना है PIP लिस्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PIP लिस्ट। ये टाइप करने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ पर मैंने जो जो पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो जब मैंने ये कमांड रन किया, यहाँ पर देखो पैकेज और इसका वर्जन मेंशन है, यहाँ पर कैमल केस पैकेज और इसका वर्जन, और PIP जो ऑटोमेटिकली पहले से ही इंस्टॉल था, तो वो दोनों पैकेजेस मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगेन ये वार्निंग शो हो रही है, इसको आप अपग्रेड करके कर लोगे तो ये वार्निंग नहीं आएगी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं और कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है उसकी लिस्ट को कैसे चेक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो फॉर ऑल क्लियर, टाइप ऐसी फॉर ऑल क्लियर इफ क्लियर until here. Okay, so moving on next part. So how can we use a package? So for using a package, it will automatically be ready to use after installation. We have just installed camel case package, so I can import this package name. Okay, so you can see you have to write import, then type your package name, and after typing your package name is installed. You can get a quick information of your package if you have already installed or installing a new package, how to use it. So this information already mentioned on this site also, where you open the package and installing a package. So I'm going to that web page again, and you can check some information mentioned here. So basic uses, I have to write, I have to create an object from this package, and after creating this object, this is my string, and I can use this method, this hump method on particular object. Okay, so after creating object, I can use this hump method to change the case. In this case, I'm using this simple package camel case. In your case, it may be you have to use some other packages, and according to your requirement, and you can check all the description and uses here that is provided by the developer who written the package. Okay, so this is simple use case, and I'm doing practical here. So importing the package, I'm creating an object here. So to create an object, I have to write this package name after the class name. So I'm writing the camel case. After putting the dot, I can see one class is here. So C is denoting class, camel case, one class mentioned here. I'm pressing enter and this parenthesis. So this class is called, and after calling the class, I am creating an object from this class. We have already seen how to create a class and how to create an object in class and object chapter. So you can see or watch that chapter if you have not clear how to use class and object. Okay, object is created. This is my text. I love Python. So this is a simple text, and I want to convert this, capitalize each word. So this camel case package will help me. So this is text I have stored inside text variable. This will convert each word first letter into uppercase. So how can I use this package? This is object I have created, and on this object I have to call hump method. So as soon as I put a dot, and I can see a method here, hump, and this method asking for string. So string stored in my text variable. So I'm providing it text. It will return a result, and I am accessing the result inside result variable. When I print the result, the output should be I love Python in capitalize each word. Okay, so when I run the program, you can see this is the result, and this is my original text. So I hope this is clear to you. अब हम समझते हैं पैकेज को यूज कैसे करना है। इसको यूज करने के लिए जब आप पैकेज इंस्टॉल कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के बाद यूज होने के लिए रेडी हो जाता है। इसके यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद आप अपने पैकेज का नाम लिखोगे। तो पैकेज का नाम लिखने से मेरा पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जैसे ही आप पैकेज का नाम लिख के डॉट लिखते हो और यहाँ पर आपके सामने क्लास की लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट से आप पैकेज के क्लास को कॉल कर सकते हो। सो क्लास को कॉल करने के बाद मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जो मैंने ओबीजे वेरिएबल में सेव कर लिया है। अगर आपको समझना है ऑब्जेक्ट और क्लासेस कैसे काम करते हैं तो इसका सेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। वो सेशन आप जाके देख सकते हो यूट्यूब से प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। एक हमारा टेक्स्ट वेरिएबल में हमने एक टेक्स्ट स्टोर कर लिया आई लव पाइथन, जो कि स्मॉल में लिखा हुआ है। सारे इसके केसेस स्मॉल है। इसको हम कैमल केस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कैमल केस में हर एक वर्ड कैपिटलाइज होता है। हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज होता है अपर केस में। ओके, सो सबसे पहले हम ओबीजे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जैसे ही आप डॉट पुट करते हो यहाँ पर हमारे सामने एक मेथड शो होता है हम्प नाम से। तो इस हम्प मेथड को हम यूज करेंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए हमसे स्ट्रिंग पैरामीटर के लिए पूछ रहा है। तो स्ट्रिंग हमारा जो सेव है वो टेक्स्ट के अंदर है। हम इसे टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे।
टेक्स्ट प्रोवाइड करने के बाद ये रिजल्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। यहाँ से जो भी आउटपुट रिटर्न होगा वो रिजल्ट वेरिएबल में हमने सेव कर लिया और रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। हमारा आउटपुट इस तरह से दिखेगा। इसको रन करके चेक करते हैं और आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट जो है आई लव पाइथन, जिसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है और हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग में ऐसा नहीं था। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये सारी चीज़ क्लियर है यहाँ तक, तो AC टाइप कर दो फॉर ऑल क्लियर। इफ ऑल क्लियर until here, just type AC for all clear. Okay, great. So moving on to this last part. So now we are going to learn how to remove or uninstall a package. So we have just installed a package called Camel Case. We are going to remove it. As soon as we remove it, you can notice error here. So currently there is no error on line 47. You can see everything is correct. You can see this check mark on top right, this green check mark saying no problem. So everything is okay until now. So as soon as we will remove the package, there should be an error because of this package will no more exist. So how can you remove the package? Open terminal or command prompt in your computer. So I'm opening the terminal inside my PyCharm here. After opening the terminal, I can uninstall the package. So for uninstalling the package, this is simple. As you have typed installed, you have to type uninstall here. So pip, then pressing a space and typing uninstall. Uninstall is a command name, and again after putting a space you have to type package name. As soon as I press enter, I can see the package is uninstalled. So uninstalling this package and this will remove. So currently it's not uninstalled, it is asking for uninstalling. So proceed, yes or no, it's asking for your input. So you can type Y or N. If you want to uninstall Y, just type Y in capital or small, it's no matter, you can type in any case. And if you do not want to install, just type N. If you hit this command by mistake, you can just type N. Okay, so you can check here when command prompt just type Y to uninstall. I'm pressing Y here and pressing enter, and this is called successfully uninstalled Camel Case. So it will uninstall the package. We can check all the packages by pip list. So I'm running a command pip list to check all the packages. You can see only one package remains pip. Okay, that is itself. So अब हम समझते हैं कि पैकेज को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। पैकेज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अनइंस्टॉल के लिए ये कमांड रन करना है। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको कमांड जो रन करना है वो है pip और उसके बाद अनइंस्टॉल और उसके बाद आपके पैकेज का नाम लिखना है। सो यहाँ पर मैंने पैकेज का नाम लिख लिया है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये हमसे पूछेगा कि पैकेज को अनइंस्टॉल करना है। अभी तक अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोसीड करना है या नहीं। अगर आपने बाय मिस्टेक ये कमांड रन कर दिया है तो यहाँ से आप नो करके एग्जिट हो सकते हो, एन टाइप कर सकते हो। और अगर आप ये पैकेज अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको वाई टाइप करना है और ये आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वाई टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे सामने मेरे पास मैसेज आ जाता है कि पैकेज सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। सो अनइंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे पैकेज की लिस्ट चेक कर सकते हो आप कि पैकेज अनइंस्टॉल हुआ या नहीं। तो यहाँ पे पैकेज की लिस्ट में चेक कर रहा हूँ pip लिस्ट कमांड से, और इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा कि अब सिर्फ pip पैकेज जो ये खुद पैकेज है एक वो बच गया है और उसके अलावा जो हमने केमल केस नाम का पैकेज इंस्टॉल किया था वो अब नहीं है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और जैसा कि हमने समझा था यहाँ पे एरर आ जाएगी पैकेज को अनइंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पर एरर आ चुकी है और ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है। जब आप इस पर माउस ले जाते हो तो ये हमें इंस्टॉल करने के लिए पूछता है नो मॉड्यूल नेम केमल केस, ये मैसेज है हमारे पास। और ये जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे यहीं से आप बिना टर्मिनल में जाए पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो we have seen that it will show an error after uninstalling the package. So camel case no more exists, so it is giving us an error and it's telling us no more module named camel case is found. So you can also install the package without going on into terminal by just pressing this install package. When you put your mouse here on your cursor and you can click on install package camel case and it will install for you. So I hope this all clear to you. If all clear in today class, just type AC for all clear. यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है आज की क्लास में, तो AC टाइप कर दो for all clear. Great. So अब आ जाते हैं अपने Q&A सेशन पर। जैसा कि आपको सब कुछ क्लियर है, आपको फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन बाद में आता है तो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो, और या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके वहाँ भी पूछ सकते हो और मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। So if you have any question, you can ask here or in the community. If you are asking later, or comment on YouTube to ask the question. And if you are watching on YouTube, subscribe the channel, like the video and share with those people who want to learn Python for free. अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके शेयर कर दो वीडियो उन लोगों के साथ जो पाइथन को फ्री में सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।